ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। चलिए हम समांतर श्रेणी है ना कि प्रश्नावली दो ही है। हाँ ठीक है, प्रश्नावली दो के बारे में बात करेंगे। ये देखिए हम क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात कर रहे हैं और एरिथमेटिक मीन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सपोज आपके पास क्या है, देखिए ए, कैपिटल ए और बी, ऐसे तीन पद है ना। ऐसे कितने पद हैं? तीन पद है ना। तो आपको क्या करना होता है, इसका समांतर माध्य बताना होता है। ठीक है, इसका समांतर माध्य बताना होगा। ठीक है, सॉरी हाँ, माध्य बताना होगा। तो इसको क्या करेंगे, देखिए अंतिम पदों का योग और मध्य पदों का योग। अब मध्य में तो एक ही पद है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स यूज करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस बी बराबर a प्लस ए कितना होगा 2a, और a बराबर यहाँ पर a प्लस बी अपॉन 2। मतलब किसी दो पदों का माध्य जब हमको निकालना है तो हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा a प्लस बी अपॉन 2। आगे बात समझ में, a प्लस बी अपॉन 2। ये देखिए आपने क्या किया, a और b का माध्य किसको माना, a को माना। a और b का माध्य किसको माना, a को, है ना। तो a b, ठीक है। माध्य मतलब वो मध्य में होगा। ठीक है, माध्य मतलब क्या, जो मीन बीच में हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए हमने क्या किया, पहले और अंतिम पद को जोड़ा, बराबर इनका जो योगफल है वो क्या होता है, मध्य पदों के योगफल के इक्वल होता है। तो मध्य में तो आपके पास भैया सिंगल है, तो इसको हमको 2 बार राइट करना है, 2 टाइम्स। ठीक है, अब ये आपका a प्लस ए कितना हो गया 2a, और ये आपका a प्लस बी। यहाँ से 2 को ट्रांसफर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। इतनी बात आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे सवालों में। ठीक है, समांतर माध्य आपको समझ में आया होगा, तो आ जाते हैं सवालों में। क्या देखें, यदि किसी समांतर श्रेणी के पीवें व क्यूवें पदों का माध्य आरवें व एसवें पदों के माध्य के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि P प्लस क्यू बराबर R प्लस एस। चलिए सॉल्यूशन, सपोज माना, ठीक है, क्या मान लें, श्रेणी का है ना प्रथम पद, फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज। ठीक है, प्रथम पद ए व कॉमन डिफरेंस सर्वांतर, सर्वांतर क्या है, डी है। ये हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म, ठीक है, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, अब आपको चूंकि क्या हो जाएगा, श्रेणी का पीवा पद, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, पीवा पद a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, क्यूवा पद क्या हो जाएगा, a प्लस आर, सॉरी क्यू माइनस 1 इंटू डी, है ना। और आपका कौन सा पद है, आरवा पद है, आरवा पद ये आपका a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, है ना, तथा क्या, एसवा पद, ये एसवा पद लिखिए, पी क्यू आर और एस। ठीक है, तो एसवा पद आपको लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, a प्लस एस माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आपको प्रश्न में दिया गया है, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, पीवे और क्यूवे पदों का माध्य मीन्स, है ना, मीन्स टी पी प्लस टी क्यू। भाई एन पद को टी एन से डिनोट करते हैं, तो पीवे टर्म्स को क्या करेंगे हम, टी क्यू, सॉरी टी पी एंड टी क्यू। माध्य अभी मैं बताया था अपॉन 2 बताया था, इज इक्वल्स टू क्या, माध्य आरवे और एसवे पदों के माध्य के बराबर, मतलब टी आर प्लस टी एस अपॉन 2। ठीक है, बोथ साइड देखिए डिनोमिनेटर सेम है, कटेगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, टी पी प्लस टी क्यू इज इक्वल्स टू टी आर प्लस टी एस, है ना। ऑन पुटिंग वैल्यू टी पी टी क्यू एंड टी आर, टी पी मीन्स ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, टी क्यू मीन्स ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, आपको 1 लाइन में राइट करने हैं।
ठीक है, एक ही लाइन में लिखोगे आप, है ना, ठीक है। टी आर की वैल्यू कितना है, टी आर ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी प्लस, है ना, इसके बाद एस की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस क्या हो जाएगा, एस माइनस वन इंटू डी। ये देखिए ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a, है ना, यहां पर कितना हो जाएगा, p माइनस वन इंटू डी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस ए कितना हो जाएगा आपके पास 2a, ठीक है, ये आपका हो जाएगा देखिए r माइनस वन इंटू डी प्लस ये आपका हो जाएगा s माइनस वन इंटू डी, ठीक है। बोथ साइड देखिए पॉजिटिव 2a कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ है, बराबर के पहले भी और बराबर के बाद में, और चिन्ह दोनों का समान है, तो पक्षांतर करेंगे तो धनात्मक का ऋणात्मक हो जाएगा, किसी भी करो आप, ठीक है। तो धन ऋण क्या होता है, कैंसिल होता कि नहीं होता है ना। अब आपके पास क्या बचेगा बेटा, p माइनस वन इंटू डी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू r माइनस वन इंटू डी प्लस s माइनस वन इंटू डी। यहां से देखिए बोथ में हम d कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, d, तो आपका हो जाएगा p माइनस वन और प्लस है तो ये आपका q माइनस वन, ठीक है। यहां पर बोथ प्लेस से d कॉमन लेंगे तो ये आपका r माइनस वन और ये आपका s माइनस वन। ये देखिए दोनों के मल्टीपल में d है, मल्टीप्लाई में, इसलिए दोनों कैंसिल कर दिए। ये आपका p प्लस क्यू माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, ये आपका r प्लस एस माइनस वन देखिए बोथ साइड, ठीक है, तो आपका p प्लस क्यू बराबर r प्लस एस, यही हमको प्रूव करने के लिए बोला था। ये देखिए आगे बात समझ में, प्रूव, ठीक है, चलिए नोट करें। चलिए हमारा सेकंड प्रश्न क्या है, यहां पर 7 और 49 के बीच n पद है, यदि पांचवें और कितना n-1वें पदों का अनुपात 4:5 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आप सॉल्व करेंगे, मान लेंगे, देखिए माना 7 और 49 के मध्य कितने पद, n पद क्रमशः, ठीक है, A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन AN है ना। तब सीरीज क्या हो जाएगा, तब श्रेणी, है ना। सपोज हमको n टर्म्स इंक्लूड करने हैं, किनके बीच में, 7 एंड 49 के बीच में, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर क्या हो जाएगा 7, फिर A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN एंड 49, ठीक है। यहां आपको समझ में आ रहा है, यहां आपको क्या समझ में आ रहा है, यहां पर आपको समझ में आ रहा है ए फर्स्ट टर्म 7 एंड L लास्ट टर्म 49, ठीक है। पदों की संख्या कैपिटल N सपोज हम यूज कर रहे हैं, तो पदों की संख्या ये n है, n+1 और n+2 टर्म, ये होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक है। यहां पर हम बात करेंगे सिंस n टर्म के लिए बात करें, ठीक है, किसके लिए, n टर्म के लिए, तो यहां पर सिंस क्या हो जाएगा आपके पास a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू L लास्ट टर्म वाला, ठीक है। a की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका 7 हो जाएगा, n की वैल्यू कितना है, n+2 -1, ठीक है, n की वैल्यू कितना, n+2 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। d की वैल्यू हमारे पास है क्या, नहीं है, बट l की वैल्यू आपके पास है 49 है, ऐसे है ना। अब इसमें क्या करें, n+2 -1 मीन्स यहां पर मोक्ष n प्लस क्या हो जाएगा आपका 1 आएगा, और ये आपका आ जाएगा d इज इक्वल टू 49 माइनस क्या होगा 7, इसको ट्रांसफर कर दिए, तो ये आपका n+1 इंटू डी इज इक्वल क्या हो जाएगा 49 में हम 7 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा 42, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आपका क्या है, देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या दिया हुआ है,
भाई श्रेणी के 5वें और nवें पदों का अनुपात मीन्स T5/T n-1 इज इक्वल्स टू क्या है रेशियो 5/4। 5वें पद और n-1वें पदों का अनुपात। ठीक है, तो इनको हम क्या राइट करेंगे भाई a प्लस 5-1 इंटू डी, और इनको हम क्या राइट करेंगे a प्लस n-1 एंड -1, ये दो टर्म्स हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, और -1 फॉर्मूले का इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, ये देखिए a की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, a की वैल्यू 7 पुट करना है हमको, तो आपका 7 प्लस यहाँ पर क्या आएगा 5-1 4d, और ये आपका a की वैल्यू हो जाएगा 7, और क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस n-2d -1 ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5/4। इतनी बात है समझ में। अब आपको यहां पर देखिए चाहे तो हम d की वैल्यू यहां पर क्या कर सकते हैं, है ना, d की वैल्यू यहां पर हम फाइंड कर सकते हैं, तो d इज इक्वल टू 42/n+1। चलिए इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, ऑन पुटिंग वैल्यू इन दिस इक्वेशन। ठीक है, तो d की वैल्यू यहां पुट करें, है ना, d की वैल्यू क्या करें पुट करें, तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 + 4 इंटू डी की वैल्यू पुट करिए तो आपका हो जाएगा देखिए 42/n+1। ये देखिए 42/n+1, और यहां पर हो जाएगा 7 + n-2 इंटू डी की वैल्यू क्या पुट करेंगे 42/n+1, तो ये आपका हो जाएगा 42/n+1 इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, यहां तक आया समझ में। चलिए नोट करें इसको पहले। अब हमने क्या किया है देखिए d की वैल्यू तो रख दिया है ना, अब d की वैल्यू रख दिया है तो हम क्या करेंगे इनको तिर्यक गुणा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 7 प्लस ये देखिए यहां पर इसमें मोक्ष है ना 7 इंटू क्या हो जाएगा n+1, ये देखिए इसका तिर्यक गुणा n+1 का, है ना, तो ये आपका हो जाएगा 4 गुना 42 बटा n+1। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना, वैसे ही सेम है ना, अपॉन वाली वैल्यू का 7 इंटू n+1, ये देखिए 7 इंटू n+1, ठीक है, प्लस n-2 इंटू 42 अपॉन क्या हो जाएगा n+1। ठीक है, ये अपॉन वाला इज इक्वल्स टू 5/4। ये देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में क्या n+1 है ना, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा 7 इंटू n+1 प्लस यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 है ना, 4 2 8 एंड 4 4 16। ऐसे यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, चलिए इसको एक बार और लिख लो, 7 इंटू n+1 है ना प्लस n-2 इंटू 42 इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, अब इसमें क्या करो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 7 इंटू n 7n 7 1 जा 7 प्लस 168 अपॉन ये कितना हो जाएगा 7n प्लस 7, और ये आपका हो जाएगा प्लस 42n माइनस 42 दूनी क्या होगा 84 बराबर 5/4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, ये देखिए 7n तो आएगा ही आएगा, 7n धन इनको जोड़ेंगे। ठीक है, तो 168 में हम क्या जोड़ेंगे 7, मतलब कितना हो जाएगा 175, कितना हो जाएगा 175, और यहां पर देखिए 7n में हम 42n जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 49n। ठीक है, और 7 में 84 घटाएंगे, मतलब यहाँ पर 84 में 7 गया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 77 होगा क्या। ठीक है, और जो बड़ा है उसका चिन्ह लगाएंगे बराबर, ये आपका हो जाएगा 5/4। अब देखिए इनको ट्रांसफर करें तो ये आपका भाग में गुणन जाएगा। ठीक है, 4 जो है, और यहाँ पर देखिए ये वाला 49 वाला पद जो है भाग में वो कहा जाएगा गुना में, 5 गुना ये आपका हो जाएगा 49n - 77।
ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, देखिए गुना करेंगे तो 4 7 28 n प्लस ये देखिए 4 5 20 का शून्य हाथ में आई 2, है ना। 7 चौक 4 7 28, 28 और 2 30 का शून्य हाथ में आई 3, 4 एकम 4, 4 और 3 7। ऐसे यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए 5 नियम 45 का 5 हाथ में आई 4, 5 चौक 20, 20 4 24 n माइनस क्या हो जाएगा 7 पंच 35 का 5 हाथ में आई 3, 7 पंच 35 और 3 38। ठीक है। अब हम क्या करें, देखिए ये जो आपका n वाला है उसको एक तरफ ले आते हैं, तो ये आपका 245 n को लेफ्ट साइड ले आए तो ये आपका क्या है पॉजिटिव है, वो क्या हो गया धनात्मक, हो क्या हो गया ऋणात्मक। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये आपका माइनस 385 है, फिर इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस 700 हो जाएगा, है ना। अब इसको क्या करें, देखिए 245 में हमको कितना घटाना है 28, ये घटाना है ना। चिन्ह जो बड़ा होगा उसको हम भले लगा लेंगे, है ना। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 8 में सॉरी 15 में 8 गया तो 7, 3 में 2 गया तो 1 और यहाँ पर 2, मतलब ये माइनस 217 n हो जाएगा यहाँ पर। और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5 में शून्य जोड़ेंगे तो 5, 8 में शून्य जोड़ेंगे तो 8 और 3 में 10 जोड़ेंगे, सॉरी 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10, और जो बड़ा है उसका चिन्ह लगाएंगे। दोनों तरफ आपके पास क्या है माइनस है, कटेगा तो n बराबर 1085 बटा क्या आएगा 21, सॉरी 217, कितना आएगा 217। ठीक है, इतनी बात आया समझ में। अब यहां पर देखिए 217 गुना 5 करके देखो कितना आता है, 5 सत्ते 35 का 5 हाथ में आई 3, 5 एकम 5 3 8 और 5 दूनी 10 हो रहा है। मतलब 217 एकम 217 और 217 पंचे कितना हो जाएगा 1085। मतलब यहाँ पर इस सीरीज में टोटल है ना, सॉरी n का मान ज्ञात कीजिए, तो n का मान कितना फाइंड हो जाएगा आपका 5, कितना आ जाएगा 5। आया बात समझ में कि नहीं आया। क्वेश्चन बहुत आसान है बट थोड़ा सा घुमावदार है, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, चलिए नोट करेंगे।